कोशिशों के लिए, आपके प्रयासों के लिए, आपकी प्रगतिशील सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इन तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन। सबसे पहले सभी को जोहार। बहुत देर से आप सभी लोग इस झंडा मैदान में एकत्रित हुए हैं। कई गणमान्य हमारे साथ अतिथिगण हैं मंच पर। सभी लोगों को आप पहचानते हैं, मैं उसको दोबारा ना आगे बढ़ाते हुए संक्षिप्त में बातों को रखूंगा। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे माननीय विधायकों ने, माननीय मंत्रीगणों ने और इनके तरफ से लगभग सभी बातें आ गई है। हम जगह जगह पर जाकर जो वर्तमान सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम भी देखते हुए चल रहे हैं। यहां जो ये शिविर लगा है, ये शिविर सिर्फ यहीं पर नहीं है। कई शिविर लगभग आपके जिले के सभी प्रखंडों में आज भी शिविर चल रहा है। आज भी वहां पर इतने ही लोग जमा हैं। गांव तो गांव, शहर के अंदर भी मुझे मालूम चला है, गिरिडीह शहर में भी अभी 3 वार्ड में शिविर लगा हुआ है। आज चूंकि सभी माननीय विधायक सब यहां एकत्रित हैं, आज इस मंच को विशेष रूप से सबके लिए बनाया गया है। चाहे वो सरकार में हो, चाहे सरकार में ना हो, सबके लिए। क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जिसको उन्होंने वोट दिया उसके लिए भी काम करें और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी काम करें। इसलिए ये मंच सबके लिए था। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां हम लोगों के पीछे लगा हुआ है सभी माननीय विधायकों का, मंत्रियों का, जो हमारे विपक्ष के भी लोग हैं उनका भी लगा हुआ है, लेकिन वो मंच पे नहीं आते हैं। यही दुर्भाग्य है इस राज्य का। आज यहां बगल में आपके इस झंडा मैदान में मुझे लगता है पहली बार इस तरीके का एक भव्य आयोजन हुआ है, कार्यक्रम, जहां सभी विभागों ने अपना अपना एक छोटा सा दफ्तर यहां पर आपके लिए खोल के रखा है। शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, सभी विभाग लगभग यहां, कल्याण विभाग, सभी विभाग का छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है। और इस स्टॉल में आप जाएंगे और इसी स्टॉल में सब लोगों का हुजूम भी लग रहा है और सब लोग अपने लिए उस विभाग में क्या है वो खोज खोज करके ले जाने का काम कर रहा है। आज ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया गया है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा अलग राज्य होने के बाद कि कभी पदाधिकारी गांव में जाकर के, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान करता हो। लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह देती है।
आज भी हमारा कई ऐसा गांव देहात है जहां का लोग अभी भी बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, ब्लॉक ऑफिस कभी देखा नहीं है, कलेक्टर ऑफिस कभी देखा नहीं है। ठीक है, ऑफिस देखने से क्या मतलब, काम होने से मतलब है। तो पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए है और आज इसीलिए हम लोगों ने सरकार जो योजना आपके लिए बनाती है इसका गठरी बांध बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। अब आपको उस गठरी से अपने लिए क्या चीज है, वृद्धा पेंशन है, आवास है, और भी सिंचाई कूप है, बिरसा हरित ग्राम की योजना है, जो योजना आपको लेना है उससे निकाल करके आप ले लीजिए। इस राज्य में लगभग 80% आबादी हमारा गांव में बसता है। और गांव ही हमारा जड़ है इस राज्य का, गांव ही हमारा इस राज्य का आत्मा है। और हम समझते हैं अगर हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। इसीलिए हम लोगों का हर एक योजना हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आने वाला समय में। हम लोगों ने जब सरकार बनाया था तो सरकार बनाते ही एक तो कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैल गया और पूरा दुनिया का हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान, काम धंधा सब बंद हो गया। कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। गिरिडीह गवाह है, इस जिले से सबसे अधिक लोग दूसरे अलग अलग जिलों में रोजगार के लिए निकलते हैं। ये लोग किस तरीके से उस लॉकडाउन में फंसे थे और गिरिडीह जिला के लोग गवाह भी हैं कि देश का पहला ये राज्य है जहां हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। 1.5 साल, पौने 2 साल तो वही कोरोना हमारा खा लिया और साथ साथ में कोरोना के साथ हमारे विपक्षों का षड्यंत्र चालू हो गया। सरकार ठीक से बना नहीं, दूसरे घंटे से सरकार गिराने में लगे हैं एन केन प्रकार। लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं, हम अपना काम कर रहे थे और उसी चक्र में पहली बार 2021 में हमने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। फिर दूसरी बार 2022 में हम लोगों ने गांव-गांव में फिर से शिविर लगाया और आज ये तीसरी बार 2023 में फिर से पदाधिकारियों को गठरी बांधकर आपके गांव में भेजने का हम काम किए। और तो और इन शिविरों से हमें करोड़ों के लगभग 80-90 लाख समस्याएं हमारे सामने आई। हमने माथा पकड़ लिया कि भाई हमारे गांव में इतनी समस्या आज भी है। 20 साल 23 साल होने जा रहा है राज्य को, 1-2 साल के बाद ये युवा राज्य हो जाएगा और इतना समस्या क्या किया 23 सालों में ब्लॉकों ने, क्या किया कलेक्टरों ने। इसका मतलब कोई काम नहीं होता था प्रखंड कार्यालयों में, जिला कार्यालयों में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था और पूर्व की सरकारों ने जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको आपके सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा में लगा दिया था।
आज इन शिविरों के माध्यम से हमने समस्याओं को सूचीबद्ध किया और नतीजा एक एक करके उस समस्या का समाधान में हम लगे। पहला शिविर के माध्यम से हमने इस राज्य में असहाय, बुजुर्ग, कमजोर लोगों को जो दर बदर भटकने के लिए मजबूर, उनको सहारा देने का काम किया और इस राज्य में पेंशन लागू करके सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, विधवा महिलाएं, सभी विकलांग को पेंशन देने का काम किया। आज लाखों की संख्या में कोई बुजुर्ग गांव में पेंशन नहीं बिना पेंशन का नहीं है। हम पूछना चाहते हैं यहां बैठे हुए आप सभी ग्रामीणों से, गांव में पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज दीजिए। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? चलिए, इस शिविर से तो इतना काम हुआ। उसके बाद दूसरा शिविर में हमने आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर अपने बच्चियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ किया, सावित्रीबाई फूले योजना। आज उस सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। हमारे राज्य की गरीबी इतनी अधिक है कि घर में अगर बेटी पैदा हुई तो 8वां 9वां क्लास पढ़ नहीं पाती है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है माँ बाप लोग। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब ये काम करना बंद कर दीजिए, बेटियों को अपना बोझ मत समझिए। हमने सावित्रीबाई फूले योजना प्रारंभ किया है। आने वाला समय 12वीं क्लास के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और भी कोई बढ़िया अगर उसको पढ़ाई करना हो, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए वहन करेगी। अब बेटी बोझ नहीं बनेगी। और तो और कार्य सावित्रीबाई फूले योजना बनाने के वक्त हमें 2 बच्चियों के लिए ये कानून बनाया था। हमको लगा इतने में सभी बच्चियां शामिल हो जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चियों से एक बार हम मिले तो पता चला कि उन बच्चियों में से सभी बच्चियों ने सावित्रीबाई फूले का योजना का लाभ लिया, लेकिन एक बच्ची ने नहीं लिया। हमने उस बच्ची से पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों तुमको नहीं मिला? तो पता चला कि वो घर में वो 3 बहनें हैं, 1 भाई है, तो हम तीसरा है, इसलिए हमको नहीं मिला। हमने उसी दिन ये निर्णय लिया कि इस राज्य में अगर हमारे घर में 2, 3, 4 बेटियां हैं तो चारों बेटियों को सावित्रीबाई फूले से हम अब जोड़ने का काम करें। इसीलिए अब आने वाला समय में भी उसके पढ़ाई की आपको चिंता नहीं करना। हम लोगों ने छात्रवृत्ति योजना को भी कई गुना बढ़ा दिया। अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10वीं, 11वीं, 12वीं बच्चों को वो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आने वाला समय में कोई भी बढ़िया पढ़ाई, उसका जो महंगा पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ना हो, आज के दिन में डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में आपको पता है कितना फीस है। कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 10 लाख। तो इसका भी आपको चिंता नहीं करना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपके पास रहेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़िया कॉलेज का निकालेंगे, अगर उसमें 5 लाख रुपया का आपका फीस लगेगा, 10 लाख रुपया का भी लगेगा, तो उसका सहायता राशि राज्य सरकार देगी और आपको कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गारंटर देने का जरूरत नहीं है। और जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होगा, सरकार को आपको पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा।
पैसा पूरा, पढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी पाइए, उसके बाद सरकार को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर। तो इसीलिए अब बच्चे हमारे बोझ ना बने, हमारे गरीब किसान मजदूरों के, इसलिए हमने ये योजना बनाया। कई सारी चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने के सामने आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। आर्थिक समस्याएं ऐसी आती है कि अगर आपका कोई पैसा कहीं किसी ने ले लिया या आपने कहीं मजदूरी कर लिया और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो आप कितना परेशान हो सकते हैं। वही हाल राज्य सरकार का भी है हमारा। आपको पता है झारखंड में कोल इंडिया सबसे अधिक काम करता है। आज उस विभाग के माध्यम से भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलना है, जो नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया और उसके बाद राज्य में ईडी सीबीआई को दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। लेकिन आपका हक अधिकार तो हम लोगों ने सदियों से हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हक अधिकार तो क्या, ये अपने अलग राज्य की भी लड़ाई लड़ी है। और झारखंड वीरों की भूमि है। हमें अपना अधिकार के लड़ाई के लिए हर संभव हम प्रयासरत हैं। अगर वो 1,36,000 का मतलब, 1,36,000 करोड़ का मतलब जानते हैं क्या है? 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो आज इस राज्य में लगभग 50 लाख गरीब गुरुआ गरीबों को अब आवास हम दे पाते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो राज्य के जो नौजवान हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उनको एक भी नौजवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 15-20 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया का स्वरोजगार सृजन करने का हम योजना देते, लेकिन वो पैसा नहीं। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज गैस का सिलेंडर 1200-1300 में मिलता, तो वो गैस का सिलेंडर हम 500 रुपया में देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो आज गांव-गांव में जो आज कम पैसे के वजह से मात्र 80 हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं, लगभग हम 15,000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाते और प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया हम उसमें शिक्षा गरीबों को मुफ्त में देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज राज्य में 10 लाख सरकारी पदों की बहाली हम कर चुके होते, लेकिन कोई मतलब नहीं। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को सिर्फ झुनझुना दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। मिलेगा तभी जब आपका कोई आपकी तकलीफों को जानने समझने वाला और आपके बीच का कोई होगा। आज यही वजह है, आज गांव में 1-2 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था, आज देखिए वृद्धा पेंशन का काउंटर यहां भी लगा होगा। 1-2 लोग आते हैं। पहले तो हम लोग बोरा भर भर के वृद्धा पेंशन ले जाते थे, विधवा पेंशन लेके जाते थे। ना कोई विधवा महिला बची अब बिना पेंशन का, ना कोई वृद्ध बचा हुआ है। हाथों हाथ उनका पेंशन का कार्ड बनता है। ये सरकार की संवेदनशीलता है। आज इस झंडा मैदान में कभी आपने देखा कि सरकार अपना काउंटर खोल करके वृद्धा पेंशन बांट रहा है, विधवा पेंशन बांट रहा है? आपने कभी देखा कि यहां पर एक ही घंटे के अंदर आपका
सभी तरीके के प्रमाण पत्र बन जा रहे हैं। विगत 22-23 साल में इन लोगों ने 20 साल के अंदर में इस राज्य के लोगों का तो शोषण किया ही, इस राज्य के कर्मचारियों का भी शोषण किया। इनके भी जो बुढ़ापे का लाठी हुआ करता था, जिसको कहते हैं पेंशन, उसका भी इन लोगों ने सौदा कर लिया। लेकिन आज हमने अपने कर्मचारियों को भी मान सम्मान के लिए पुराना पेंशन लागू किया और आज उसी आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों को ही लगा करके गांव भेज रहे हैं, जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है। लोग वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाकर तंबू लगा लगा करके गरीबों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें, हक अधिकार और अपना मेहनत नामा ना मिलने से भी काफी तकलीफ होता है। आपका ये गिरिडीह जिला तो कई चीजों का गवाह है। इसी जिला में डीवीसी वगैरह भी है। डीवीसी के क्षेत्र के इर्द गिर्द 4-5 जिला आता है, चतरा, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला, धनबाद, पता नहीं कौन कौन सा जिला है। और इसने पहले से अपना जो बिजली की लाइन बना रखी थी, उसी के माध्यम से बिजली देने का काम करता था। कोयला हम ही से लेता है और 1200 करोड़ रुपया का बकाया निकल गया और कोयला का बकाया वो नहीं देता है। कोयला का भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है, सब मिलाकर वो नहीं मिलता है। लेकिन डीवीसी में राज्य सरकार का 1200 करोड़ रुपया बकाया रह गया तो बिजली काटना चालू कर दिया। राज्य में राष्ट्रपति महोदय आते हैं, उसमें बिजली काट देता है ताकि सरकार का नाक कट जाए। और तो और उस बकाया को निकालने के लिए हमारे रिजर्व बैंक में जो मूल खाता है, उससे अपने आप पैसा निकाल लेता है। क्योंकि पहले डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने ये आदेश दे रखा है कि इस राज्य का कोई भी बकाया होगा तो केंद्र सरकार बिना पूछे राज्य सरकार का पैसा उसके खाते से निकाल सकता है। और उस खाते में हमारे गरीबों का पेंशन का खाता है, हमारे बच्चे छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप का पैसा है, हमारे गरीब गुरु वालों का राशन का पैसा है, किसानों का पैसा है। लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना बकाया चाहिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब हम लोग बहुत तेजी से जहां जहां डीवीसी का कार्य क्षेत्र है, जहां जहां वो बिजली सप्लाई करती है, जिन जिन जिलों में, उन जिलों में 1-1.5 साल के अंदर हमने काम शुरू कर दिया है कि 1-1.5 साल के अंदर अब हम अपना खुद का लाइन राज्य सरकार बिजली संरक्षण का लगाएगी। ट्रांसमिशन लाइन लगाना प्रारंभ कर चुकी है कई जिलों में और उसके बाद डीवीसी अपना लाइन का अचार डालेगा, उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। तो कई ऐसी चीजें, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। आपके लिए वर्तमान सरकार जिस तत्परता के साथ काम कर रही है, 2024 तक और 2025 में यह युवा राज होगा। लेकिन 20 वर्षों में बीमार करने का कोई कसर इस राज्य के पूर्व की सरकारों ने नहीं छोड़ा था। कैसे ये राज्य बीमार रहो, कैसे यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे नहीं, कैसे आप लोग अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। और आज उसी नवसृजित झारखंड को और उसकी जड़ें को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है
अगर बीच में कोई ऐसे कोरोना जैसा आपदा नहीं आया, सुखाड़ जैसी आपदा नहीं आई जो बार बार आती है, जो गरीबों के लिए विशेष रूप से बहुत समस्या है, तो 2025 के बाद जब ये राज पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा तो इस राज जो देश का सबसे पिछड़ा राज है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर ये अगड़ी राज के पायदान में आके खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आबोरेन गो बाबा बोया मिश्रा को, मजीराम गुणित को आपे होपे सौर सटेर काना अडेडी सरहाव नोआ कार्यक्रम तहन नोडे के बांग पूरा झारखंड दिसोम रे मना कना आतु आतु रे शिविर लगाओ कना पदाधिकारी को सैन कना और जागे आपे लगी योजना को आले बनाओ दा ओंडे ओना योजना लेते को सैन कना आपे ओना योजना रे लाभ हता पे ओ कोई हड़ाम बुढ़ी को आलो बिना पेंशन ते को सारे गो मा ओ कोई आपोरेन विधवा गो हड़ को मिना को उनको आलो को सारे गो मा आपोरेन गिदर को सावित्री बाई फूले योजना रे आलो को सारे दो मा सनाम को सलेत को पे और ट्रेनिंग एरिया स्कूल को आप प्रखंड तलारे नेतार ले हो किदा ओनारे ट्रेनिंग पे आज हम लोगों ने जो जिला स्तर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था उसको हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे कर दिया है और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रमंडल में जा करके लगभग 60 से 70 हजार बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाने का काम किया। सरकारी नौकरियों की बहाली लगातार निकल रही है। अभी अब और भी लगभग 40,000 नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। जेपीएससी का नियमावली पहली बार बना, विभिन्न नियुक्तियों की नियमावली पहली बार बनी, लेकिन ये हमारे विपक्ष के कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, इस पर ये लोग कभी कोर्ट कचहरी करा देते हैं, कभी किसी को आगे करके उस पर आंदोलन कराने का कोशिश करते हैं और उसमें कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे ही मूलवासी आदिवासी लोग उनके खेमे में जा करके दलाल की भूमिका में काम करते हुए यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के अधिकारों को सुपुर्द करने का काम में लगा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए हम और बातों को कहेंगे और भी आगे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां दिना पे स्वच्छटेर कान सनाम गो बाबा बोया मिश्रा को आरो मिदान मुझे यार अडी अडी सराह गुण मनाओ जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरे वातावरण में गूंज रहा है कि ना थके ही पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि जन जन के विकास की हमने मन में ठानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले में भी 24 नवंबर से ही पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं और हजारों आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया जा रहा है। कई ऐसे लाभुक हैं जो आज के इस अवसर पर आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। आइए, इस 2 वे कम्युनिकेशन